बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुशरम जिंदगी गुजारूंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अदालत की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। कातिलों के झूठ एक बार फिर से पकड़े गए। हाई कोर्ट ने फैसले की तारीख दे दी। अब जाहिर जाफर को नया वकील करना पड़ेगा क्योंकि पुराना वकील दरिंदे जाहिर जाफर को बचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हैरत अंगेज इंकशाफ ने दरिंदे जाहिर जाफर को बुरी तरह से फंसा दिया है। इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितनी भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाई जाती हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, शेयर किया करें ताकि दरिंदों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ सके। जो वो गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो किसी सूरत हमने कामयाब नहीं होने देनी। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। नूर मुकद्दम कत्ल केस में कातिलों को एक कामयाबी तो ज़रूर मिली लेकिन ये वक्त ही निकली और नूर के कातिल जो है वो जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। कातिलों के वकला ने ताखीरी हरबे अपनाने की जी जान से कोशिश की। हर जो है उन्होंने कोशिश की, हर तरीके से उन्होंने ये अदालत को बताने की कोशिश की कि हमें ये चाहिए, वो नहीं है, ब्ला ब्ला बहुत सारी गेम्स खेलने की कोशिश की कि वो ट्रायल कोर्ट को मज़ीद जो है वक्त लेने के लिए हाई कोर्ट से रुजू करने पर मजबूर करते रहे और उन्होंने उनको मजबूर भी कर दिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को जनवरी के अख्ताम से पहले मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आया है क्योंकि ये बार बार गेम्स खेल रहे थे। अब इनके मुंह पर जो है एक बार फिर से जनाटेदार पड़ी है। इनको पता चल गया है कि ये अकेले गेम्स नहीं खेल सकते, यहाँ पर कानून भी है, यहाँ पर सब लोग इस केस पर नज़र जमाए बैठे हुए हैं। कातिलों ने एक साजिश के तहत नूर मुकद्दम पर घिनौना इल्ज़ाम भी लगाने की कोशिश की लेकिन इसमें भी बुरी तरह से जो है नाकाम रहे। नूर के लंग्स में पाए जाने वाले एक फ्लूइड को बुनियाद बनाकर अदालत को इन्होंने गुमराह करने की भी कोशिश की। चलें जनाब, फिर इनके झूठे इल्ज़ाम को प्रोफेशनली झूठा साबित करने के लिए मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। मेरे साथ मौजूद है सीनियर डॉक्टर किरण नाजिर। एक बार फिर से उनसे बात करते हैं और इनके जो झूठे हथकंडे हैं, जो इन्होंने झूठ बोला था अदालत में, चवलियाँ मारी थी। मैं इनको चवलियाँ ही कहती हूँ क्योंकि ये लोग दिमाग से बिल्कुल पैदल हैं, इनको समझ नहीं आ रही। गलत है ना, गलत लोगों को समझ नहीं आती कि गेम्स को किस तरह से घुमाएं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ डॉक्टर किरण कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। अच्छा, क्या सिर्फ एक फाइंडिंग से जो है कॉज ऑफ डेथ उसको मालूम किया जा सकता है? अस्सलाम मारिया, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमने लास्ट टाइम ये रिपोर्ट डिस्कस की थी तो उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड ही नहीं थी। बहुत सारे रिपोर्ट्स के रिज़ल्ट आना बाकी थे, केमिकल एनालिसिस का रिज़ल्ट आना बाकी था, मल्टी ऑर्गन्स जो इन्वॉल्वमेंट है या कौन कौन से ऑर्गन्स के अंदरूनी आप कह लें रिपोर्टिंग आना बाकी थी। अब सेकंड बात यह है कि जब किसी भी चीज़ की कोई रिपोर्टिंग आ जाती है, ठीक है, तो उस पे आप क्या करेंगे कि अब उसको एनालाइज करेंगे कि वो रिपोर्टिंग जो है वो किस क्लू की तरफ आपको लेके जा रही है। डॉक्टर साहिबा, क्या नूर मुकद्दम के पोस्टमार्टम के हवाले से जाहिर जाफर के वकील ने वैलिड पॉइंट उठाया? अब जो पॉइंट रेज किया जा रहा है कि बॉडी में जो एक फ्लूइड मिला है, लंग्स के अंदर एक फ्लूइड मिला है, एडिमेटस फ्लूइड है, उसकी वजह से लेबल किया जा रहा है कि चांसेस आर हायर कि ये ड्रग अब्यूज़ की वजह से लंग में एडिमेटस फ्लूइड आया हो। तो पहली चीज़ ये है कि आपने जब भी कॉज को डिफ़ाइन करना होता है तो उसके सर्टेन पैरामीटर्स को फुलफ़िल किया जाता है। मींस कि उसके सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो आप किसी भी चीज़ को लेबल करेंगे कि ये कॉज ऑफ डेथ इस वजह से हुई है, मींस कि कॉज ऑफ डेथ ये है। लेकिन अगर आप किसी एक कॉज को डिफ़ाइन करने के लिए सिर्फ एक पैरामीटर को उठा के देखेंगे तो वो इनकम्प्लीट है, वो अगेन इनकन्क्लूसिव होगा। वो आपको अगेन एम्बिग्विटी में या दोबारा इस चक्कर में तो डाल सकता है कि यू हैव टू इन्वेस्टिगेट अगेन एंड अगेन, जो कि डेफिनेटली हर लेवल पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो अगर हम बात करें लंग एडिमा की या एडिमेटस फ्लूइड की, और अगर हम उसको उस पैरामीटर में देखें कि ये ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात हो रही है, तो अगर आपने ड्रग अब्यूज़ को डिफ़ाइन करना है तो उसके पैरामीटर्स में कुछ बायोमार्कर्स होंगे जो कि बॉडी से मिलेंगे। फिर उसके अंदर जो है वो आप डिफरेंट ऑर्गन्स को देखेंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर उनकी जो है केमिकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जब कोई ड्रग अब्यूज़ करता है, ठीक है, तो वो ड्रग जो है वो जिस्म के किसी एक हिस्से में जाके फिक्स नहीं हो जाती। इवन अगर हम कहेंगे स्मोकिंग, तो स्मोकिंग ऐसा नहीं होगा कि आपने स्मोक किया और वो सिर्फ फेफड़ों तक महदूद रहा, नहीं, उसके असरात पूरी बॉडी पे होंगे। इसी तरह अगर कोई अल्कोहल लेता है या कोकेन लेता है या कोई और किसी किस्म का नशा करता है
तो वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को सिर्फ हिट नहीं करेगा बल्कि वो बाकी ऑर्गन्स को भी मुतासर करेगा। तो बाकी ऑर्गन्स भी जो हैं उसमें वो पैथोलॉजी या वो केमिकल नज़र आएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ बायोमार्कर्स हो गए कि आपको बायोमार्कर्स मिलेंगे, आपको ड्रग मिलेगी बॉडी के अंदर, वो ड्रग वो केमिकल मिलेगा, फिर उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तब आप उसको टॉक्सिसिटी या आप उसको लेबल करेंगे कि ये इसके एक्यूट इनटेक की वजह से इंटॉक्सिकेशन हुई है या एक्यूट इनटेक की वजह से जो है वो डेथ हुई है या इतना एडवर्स इफेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ड्रग अब्यूज की फाइंडिंग को कैसे जज करते हैं कि कॉज ऑफ डेथ ये है या नहीं? अगर हम फोरेंसिक साइंस की बात करें, जो कि ऑटोप्सीज करते हैं, जिनका काम है एविडेंस को जमा करना और उसके ऊपर तहकीक करना और फिर उसको प्रॉपरली किसी वे तक पहुंचाना, तो अगर फोरेंसिक मेडिसिन की हम बात करें, जो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्लियरली एक गाइडलाइन दी हुई है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो कॉज ऑफ डेथ है अगर किसी ड्रग सब्सटेंस के अब्यूज़ की वजह से होती है तो वो उसमें सिंगल पैथोलॉजी, सिंगल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसमें मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। सेकेंडली उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हो कि स्पेशली लंग, अल्कोहल या कोकेन, उसमें कोई भी एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। फिर अगर कोई चीज़ फेफड़ों पे इफेक्ट इतना डालती है कि वो उसके अंदर से पानी को खींच ले, जिसको आप एडिमेटस फ्लूइड कहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे हार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी होगी। तो अगर आप बाकी ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट को चेक नहीं करेंगे और किसी ड्रग की अमाउंट को वहाँ पे चेक नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत मुश्किल है कि आप जस्ट लेबल कर दें कि जी ये ड्रग अब्यूज़ की वजह से हुआ है, या आप हकाइक को चेंज करने की कोशिश करें। आखिरी सवाल, कौन से ऐसे नशे हैं डॉक्टर साहिबा जो मौत का सबब बन सकते हैं? दो कंडीशंस जो हैं वो बहुत कॉमन है। अगर आप ड्रग अब्यूज़ की बात करें या एक्यूट इंटॉक्सिकेशन की बात करें तो उसमें दो चीज़ें बहुत कॉमन है जिसमें डेथ हो जाती होती है। ठीक है, पहली तो कोई भी आपने ड्रग इनहेल कर रहे हैं, जैसे कोकेन हो गई या जो हीरोइन हो गई या मॉर्फिन हो गई, कोई ऐसी चीज़ जो आप ले रहे हैं, चाहे आप उसे इनहेल करें चाहे आप बॉडी में उसको इंजेक्ट करें, अगर उसकी एक्यूट ओवरडोज होगी तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब एक्यूट ओवरडोज जब होगी तो उसकी ओवरडोज की केमिकल एनालिसिस जब आप करेंगे, बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, केमिकल एनालिसिस होगा, तो उसमें आपको मल्टीपल जगहों पे उस ड्रग की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्लड में मिल सकती है, ठीक है, फिर यूरिन में मिल सकती है, फिर बॉडी के जिस डिफरेंट जो है वो पार्ट्स में वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, वो जो नशा है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और अब जब उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपको वो ड्रग की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। सेकेंडली, उस ड्रग का एक स्पेसिफिक अमाउंट में, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि उस ड्रग का एक स्पेसिफिक अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लो डोज में है तो वो ड्रग जो है या वो नशा जो है, वो अब्यूज़ जो है वो डेफिनेटली वहाँ पे हो रहा है, यानी कि वो शख्स जो है वो ड्रग लेता होगा, लेकिन उसकी एक्यूट इंटॉक्सिकेशन नहीं है कि वो इतनी हार्मफुल नहीं है कि उससे डेथ हो जाए। ठीक है, अनटिल अनलेस कि वो ड्रग के अंडर इफेक्ट और कोई उसको जो है वो कत्ल कर दे या उसको कोई और हार्म पहुंचा दे। फिर अल्कोहल इंटेक, ठीक है, अल्कोहल इंटेक बहुत कॉमन है। अल्कोहल इंटेक की वजह से जो है वो मगरबी ममालिक में एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगेन फिर वही है कि उसमें जो है मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होंगी, उसमें आपके लिवर भी इन्वॉल्व होगा और जो है उसमें आपकी किडनीज़ भी इन्वॉल्व होंगी, लंग्स इन्वॉल्व होंगे, हार्ट इन्वॉल्व होगा, और अमूमन उसमें जो डेथ होती है वो हार्ट फेलियर की वजह से लंग्स में पानी होता है। तो अब ये सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करें और इसका नेट रिजल्ट निकालें तो कभी भी सिंगल रीज़न जो है वो, सिंगल कॉज जो है वो डिफाइन नहीं करेगी। उसके लिए मल्टीपल एविडेंसेस को उसको सपोर्ट करना होगा, फिर आप किसी चीज़ को लेबल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सीनियर डॉक्टर किरण नाज़िर हमारे साथ मौजूद थी और हमें उन्होंने जो है वो बताया, जो चीज़ें गुमराह करने की कोशिश की गई थी अदालत में, अब जो है प्रोफेशनली मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दी हैं। अब इन्होंने जहाँ पे जाके पिटना है पिटते रहें, जहाँ पे जाके रोना है रोते रहें, और प्रोफेशनली इसको प्रूफ कर सकते हैं तो जाके अदालत में प्रूफ करें। इन तमाम दरिंदों के जो है झूठ मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं और ये सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं अदालत का, अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, अदालत का टाइम भी ज़ाया करते हैं और आवाम का टाइम भी ज़ाया करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जानते हैं कि किस तरह से झूठ को फैलाना है और झूठी बातों को फैलाना है।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।